बिल्कुल है पॉलिटिकल वेंडेटा, दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, गलत है। क्या भरोसा रखेंगे एजेंसियों का? अगर मतलब कि जब भी अगर कोई उम्मीदवार होता है पूरे देश में सीएम बनने का, या मतलब कि कोई पार्टी अच्छी कर रही है तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। कौन से बीजेपी मिनिस्टर को या कौन से बीजेपी के लोगों को ईडी ने बुलाया? क्यों नहीं बुलाया उन्हें? सवाल तो पूछो ना कि ईडी बीजेपी वाले क्या बिल्कुल सब ठीक है या उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है? आरोप 10 हैं, पर मतलब गलत है कि ऐसे लोगों को परेशान करना, प्रेशर करना। पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूं, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊंगा और उभर के आऊंगा। और क्योंकि मेरे पास लोगों की शक्ति है, लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए, एकजुट हैं, मैं लोगों की बात रखता हूं। जो भी अन्याय लोगों के साथ होता है इस पार्टी के द्वारा, मैं उनकी बात बुलंद करता हूं और अन्याय के खिलाफ हूं मैं, और मैं जरूर लड़ता रहूंगा। मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी है। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, और मैं किसी चीज से अवॉइड नहीं कर रहा हूं, सारे सवाल के जवाब दे रहा हूं। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज स्पष्ट हो गया है। सर, आपको बुलाना फिर राजनीतिक प्रचार है बीजेपी का कि चार्जशीट दिया सोने जी राहुल को, मुझे बुलाया उसी दिन। तो ये दिखा रहे हैं मीडिया के द्वारा कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। ये कोई जनता जागरूक है, सब जानते हैं, सब समझते हैं। इन चीजों से कोई मतलब नहीं बनता है। इन चीजों से और हम मजबूत बनते हैं, और कुछ नहीं है। कोई इसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ। अगर ये फेक कुछ करना चाहेंगे, जो गलत करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, उससे मैं मतलब कि उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। पर असलियत कुछ भी नहीं है, असलियत में कुछ भी नहीं है उनके पास। सर, राजनीति में आप एक्टिव राजनीति में आने की आपकी बातें होती है, आपको लगता है कि इस वजह से ये चीजें? बिल्कुल। जब भी अगर मैं कदम रखूंगा राजनीति में, जो सब लोग चाहते हैं, तो उनको लगेगा या तो परिवारवाद की बात करेंगे, या मतलब कि ईडी का इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। वही बात है, और कुछ नहीं है। आप देखेंगे हालांकि 1 हफ्ते 10 दिन पहले जब मैंने अपने सोशल मीडिया के द्वारा अपने मैसेजेस दिए, जो माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है उसके बारे में जिक्र की, तब से ये मेरे परेशानी शुरू हुआ है, और कोई बात नहीं है। जब से मैंने बोला है लोग चाहते हैं मैं आऊं राजनीति में, तब से ये परेशानी शुरू हुई है। पर इसमें कोई बेसिस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये ईडी और जो समन दिया है, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। सर, रॉबर्ट वाड्रा जी क्या राजनीति में, एक्टिव राजनीति में आएंगे? तो जरूर आऊंगा, लोगों की इच्छा से आऊंगा। अगर लोग चाहेंगे तो आऊंगा, और अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ आऊंगा। कांग्रेस के लिए और उभर के आऊंगा, और कांग्रेस के लिए मेहनत करूंगा। ऐसे चैलेंजेस फिर आगे सामने दिखाई दे? अरे हर रोज ये तो चलता रहेगा, क्योंकि हम आंदोलन करते हैं, हम लोगों के लिए लड़ते हैं। जो भी अन्याय हो रहा है उसके आगे खिलाफ है, और हम आगे लड़ते रहेंगे। तो ये चलता रहेगा। सर, आखिरी सवाल, केस को लेके क्या कहना चाहेंगे? तीसरे दिन भी आपको बुला रहे, तो केस ये देखो, ये अंदरूनी बातें हैं, ये मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मतलब कि अभी केस चल रहा है, जो भी इंटेरोगेशन चल रहा है। बस यही है कि वही पुराने सवाल है। ये 2019 में दे चुका हूं, कोई बेसिस नहीं है, कोई चीज गलत नहीं हुई है। मेरे को क्लीन चिट बीजेपी के मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, खट्टर जी ने मेरे को क्लीन चिट इसी केस में पहले दे चुके हैं 2 बारी। तो किस लिए बुलाया ये, और उसी दिन चार्जशीट करना? तो ये बिल्कुल एक राजनीतिक प्रचार है बीजेपी का, और दुरुपयोग है ईडी का। धन्यवाद जी।